नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो ट्रिपल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो टॉपिक है वो 66 पोर्टल के ऊपर है। ये जो 66 पोर्टल आ रहा है 6 जून को ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। हालांकि पोर्टल की एनर्जी 1 जून से ही स्टार्ट हो चुका है। तो इस 66 पोर्टल की वजह से आपकी लाइफ में कौन सी चेंजेस आने वाले हैं, कौन सी बदलाव आने वाला है, एनर्जेटिकली आप लोग कैसा फील करने वाले हैं, या फिर किन चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है उनके ऊपर इसका असर ज़्यादा पड़ेगा। हालांकि इन सभी पोर्टल का असर हर एक इंसान के ऊपर ही पड़ता है, कम ज़्यादा करके। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव है, स्पिरिचुअल लाइफ में मतलब ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये पोर्टल ज़्यादा असर करेगा उन लोगों के ऊपर। एंड जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं उनके ऊपर तो और भी ज़्यादा असर पड़ेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, 66 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन से चेंजेस लेकर आ रहे हैं, कौन सा बदलाव लेकर आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। मनी को लेकर केयरफुल होने के लिए आपको बोला जा रहा है। मनी को लेकर अननेसेसरी पैसे खर्चा मत कीजिएगा कि पैसे हैं अभी बहुत खर्चा कर लेते हैं तो हो सकता है कि अपकमिंग टाइम पर पैसे आने में दिक्कत हो जाए, आपके पास रिटर्न आने में, ठीक है ना। तो इस दौरान पैसों को लेकर थोड़ा केयरफुल रखिएगा। 66 पोर्टल की वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 3 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे रीडिंग सुनाई दे रहा है। रीडिंग या तो ये बुक से रिलेटेड रीडिंग है, अदरवाइज हो सकता है कि आप लोग किसी पर्टिकुलर इंसान से टैरो रीडिंग करवाएं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। या फिर टैरो रीडिंग के थ्रू, मतलब अभी जिस तरह से आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं उस तरह से टैरो रीडिंग के थ्रू कोई पर्टिकुलर मैसेज आपको मिल सकता है। बट मुझे खाली रीडिंग सुनाई दे रहा है। इस वक्त आप जितना ज़्यादा बुक्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इनर विजडम, यहाँ पर आपको इनर विजडम बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। जितना हो सके नॉलेज गेन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। कौन से बदलाव आएंगे 66 पोर्टल की वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में? किंग ऑफ कॉइन्स, थैंक यू। वन मोर। थैंक यू। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। 66 पोर्टल के वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। पीस एंड हार्मनी, द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक एंड डेथ। ओके, यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों के साथ एक बदलाव आएगा, वो है ट्रांसफॉर्मेशन का बदलाव। ओके, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला बदलाव मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो पेनफुल वाला नहीं है। पेनफुल साइकिल ऑलरेडी आप लोगों ने ख़त्म कर लिया है, देख लिया है आप लोगों ने। ओके, आप लोग के साथ ऑलरेडी कुछ टाइम पहले या फिर हाल फिलहाल में ही कुछ आप लोगों ने ऐसा सिचुएशन देखा है जहाँ पर आप लोगों का दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है, आप लोगों ने ऐसा सिचुएशन देखा है। ओके, बट अभी क्या हो रहा है, ये जो सिचुएशन आप लोगों ने कुछ टाइम पहले फेस किया था जहाँ पर आप लोग का दिल टूटा था, अभी उस सिचुएशन की वजह से ही आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रोथ देखने को मिलेगा आप लोगों को। जो कुछ टाइम पहले आप लोगों ने हार्ट ब्रेक से डील किया था, आप लोग का दिल टूटा था, अभी उसी वजह से क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे। सडनली आपको ऐसा फील होगा कि आप स्ट्रांग बन रहे हैं, मेंटली इमोशनली आप स्ट्रांग बन रहे हैं। लेकिन हाँ, इन दिनों पास्ट के कुछ मेमोरीज आपको याद आ सकते हैं। पास्ट की कुछ बातें, स्पेशली जो बुरी मेमोरीज होते हैं ना, जिससे याद करने से रोना आता है, इस टाइप की मेमोरीज थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। लेकिन आपको उसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेमोरीज है, याद आ रहे हैं, याद आया जाने दीजिए, उसको बहुत ज़्यादा सोच के और लंबा मत खींचिए। ठीक है ना। तो एक तो ये मैसेज है आपके लिए। और जैसे कि मैंने बोला, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाला है, ग्रोथ होगा, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप लोग का बिल्ड होने जा रहा है। इस पोर्टल से वो एनर्जी शिफ्ट आप लोग फील करेंगे। मनी रिलेटेड मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि स्टेबिलिटी आ रहा है आपके लाइफ में, मनी, ग्रोथ, वेल्थ।
आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, इस पोर्टल से आपको ये चांस मिलेगा कि आप अपने करियर में और भी ज़्यादा बेहतर कर सकें, आप अपने करियर में और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी ला सकें, और भी ज़्यादा आप मनी अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकें, कि चांस मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों की क्रिएटिव साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है, न्यू आइडियाज़ आप लोगों के पास आएंगे, एंजल्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, एंजल्स फेरीज, आई एम हियरिंग एंजल्स फेरीज की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। एंड मुझे एक पर्टिकुलर मैसेज आ रहा था, अगर आप लोग लव लाइफ से रिलेटेड किसी किस्म के इश्यूज से गुजर रहे हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपको पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि आपके साथ वो आगे कंटिन्यू करे, कमिटमेंट से रिलेटेड मैसेज मुझे आ रहा है कि वो आगे आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। एक तो ये मैसेज मुझे आ रहा है। दूसरा ये है कि किसी को यहाँ पर शादी से रिलेटेड ऑफ़र मिल सकता है, लव रिलेटेड ऑफ़र मिल सकता है। बट ये जो शादी से रिलेटेड ऑफ़र मुझे दिख रहा है, वो पर्टिकुलर फीमेल पर्सन के थ्रू आ सकता है। ओके, किसी पर्टिकुलर फीमेल, कोई एल्डर पर्सन जो ऑलरेडी मैरिड है, ऐसे पर्सन आपको किसी का रिश्ता लेकर आ सकता है, जैसे कि अरेंज मैरिजेस में होते हैं ना, तो इस टाइप के मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल्स आ सकते हैं आपके लिए। अदरवाइज यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, नॉट ओनली फॉर मैरिज, अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपके करियर के लिए भी मिलेगा, ताकि आप अपने करियर को और भी ज़्यादा स्टेबल कर सकें, फ्यूचर के लिए और भी ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर आप बना सकते हैं। ओके, एक तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए। लेट्स सी इस 66 पोर्टल की वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। थैंक यू। नियरर फ्यूचर में होगा ये, मतलब बहुत कम टाइम के अंदर ही ये चीज़ होगा, जैसे कि 1 महीने का टाइम फ्रेम, जून का महीना समझ लीजिए। थैंक यू। पाइसेस, ओके, थैंक यू। कौन से बदलाव आने वाले हैं 66 पोर्टल की वजह से? स्कॉर्पियो, यहाँ पर ओके, यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज ये है कि जो आपके लिए ऑफ़र आएगा, स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी अगर ऑफ़र आता है, लाइक शादी हो या कोई लव प्रपोजल्स दे, ऐसा कोई भी अगर ऑफ़र आता है तो एक बार उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिएगा। मतलब झट से बाहर से बहुत हाई फाई दिख रहा है तो मतलब बहुत अच्छा खासा है, ऐसा मत समझिएगा, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कीजिएगा। ओके, जैसे कि कोई आपके लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, या फिर जॉब से रिलेटेड भी अगर कोई प्रपोजल्स, जॉब प्रपोजल भी आपको मिल रहा है, तो आपको बताया जा रहा है कि इसका सैलरी ऐसा है वैसा है, बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा पैकेज आपको मिलेगा, और आप बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, यू नो। ठीक उसी तरीके से शादी से रिलेटेड अगर प्रपोजल आता है तो आपको बताया जाएगा कि ये लड़का या ये लड़की ऐसा है वैसा है, समथिंग बहुत अच्छा अच्छा आपको बोला जाएगा, तो जिसे सुनकर लोग सामने वाला इंसान ना बहुत इजीली मेल्ट हो सकते हैं। बट आपको उसमें इस तरह से नहीं होना है। आपको बताया जा रहा है कि इसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, कि आ रहा है बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, चीज़ें सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बातें सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, ये मत कीजिएगा, हड़बड़ी में कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। ओके, अदरवाइज आपको पछताना पड़ सकता है। ओके, बट हड़बड़ी में मत कीजिएगा, अच्छे से इन्वेस्टिगेट कीजिएगा, उसके बाद ही एक्सेप्ट करना है या एक्सेप्ट नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है। दूसरा ये है कि आपकी जो इन एंड यांग एनर्जी है उसको बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। ये 66 पोर्टल में बहुत से लोगों की इनर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो सकता है, इसलिए जितना हो सके अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। इससे रिलेटेड म्यूजिक्स होते हैं, बाइनोरल बीट्स होते हैं, मेडिटेशंस होते हैं, वो आप कर सकते हैं। 66 पोर्टल के दिन भी आप लोग कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि पास की कुछ मेमोरीज आपको याद आ सकते हैं, सैड मेमोरीज वगैरह याद आ सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। दैट्स वाई आपके लिए मैसेज आया है कि आपको अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिनको श्योरिटी नहीं मिल रहा था कि वो ट्विन फ्लेम है या नहीं, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन था, तो उनके लिए मैसेज है कि आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं। और जर्नी से रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में डाउट्स था, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रहा था, तो उससे रिलेटेड क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए है, सबके लिए ये मैसेज नहीं है। ठीक है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, ओके। और एक मैसेज आपके लिए ये भी है कि कम्युनिटी जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करते वक्त केयरफुल रहिएगा इन दिनों।
ठीक है, क्योंकि हर कोई हो सकता है कि आपकी बात को नहीं समझ पाए, मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं, आपकी बातों का कोई गलत मतलब निकाल सकते हैं। तो कम्युनिटी के जो लोग हैं, घर परिवार में जो लोग हैं, उनसे बात करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल अगर आप रहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज़ जहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बात करना फिजूल है या फिर ये इंसान मेरे बातों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाइए, वहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाइए, बात मत कीजिए वहाँ पर, ठीक है ना। या फिर जहाँ पर आपको दिख रहा है कि लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस थोड़ा है यहाँ पर, तो वहाँ से थोड़ा साइड कट लीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। लेट्स सी, सॉरी मेरा हाथ लग गया था ट्राइपॉड पर। ओके, तो ये 66 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए फॉर कलेक्टिव। थैंक यू। इनर स्ट्रेंथ आपका बढ़ने वाला है, इनर नॉलेज आपका बढ़ने वाला है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत कुछ चीज़ें आप लोग जानेंगे और आपका मन करेगा कि मुझे ये भी जानना है, मुझे वो भी जानना है, मुझे इससे रिलेटेड बातें जानना है, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में मुझे जानना है। एक तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नए नए आए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जैसे कि टैरो रीडिंग कुछ ही टाइम से देखना स्टार्ट किया है और ज़्यादा कुछ चीज़ें पता नहीं है, उन लोगों को इस 66 पोर्टल की वजह से एक पुश मिलेगा ताकि आप और भी ज़्यादा जान सके, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में आप जान सके, क्यूरियोसिटी बढ़ेगा आप लोगों का। फैमिली मैंने भी बोला था ना फैमिली। थैंक यू। 66 पोर्टल में क्या होने वाला है या क्या लेकर आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू मिल्क। ओके, यहाँ पर अगर आपके लाइफ में कोई डेफिनेटली कलेक्टिव के लिए मैं ये कर रही हूँ तो मैक्सिमम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। फैमिली में, आपके फैमिली में कोई ऐसी पर्टिकुलर फीमेल पर्सन है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जो टॉक्सिक है, ठीक है। या आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन, आपकी वाइफ, कोई भी हो सकती है, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ फीमेल वाइफ्स मिल रहा है। तो पर्टिकुलर कोई फीमेल पर्सन तो है आपके घर में, आपके लाइफ में, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक टॉक्सिसिटी है। अब माने या ना माने, बुरा मत मानिएगा। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना जो अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, चाहे उनके पेरेंट्स कितने भी टॉक्सिक क्यों ना हो, वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुनना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसे हैं तो आप स्किप कर दीजिएगा। लेकिन मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आपका, चाहे वो पेरेंट्स हो, वाइफ हो या बहन हो, जो भी है, आपके घर में कोई पर्टिकुलर ऐसे फीमेल पर्सन तो है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, नर्सिस्टिक क्वालिटीज़ है उनके अंदर, नर्सिस्टिक क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर। उस इंसान से आपको थोड़ा बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाला है, पोक करने वाले हैं, अननेसेसरी बातों में आपके ऊपर चीखना, चिल्लाना या फिर आपको फंसाना, ब्लेम करना, इस टाइप की चीज़ों में आपके साथ हो सकता है। ओके, ह्यूज चांसेस है कि ये लेडी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ज़रूर, क्योंकि इनके खुद के अंदर बहुत नेगेटिविटी है, ये खुद अनहील्ड है। ये जो पर्टिकुलर फीमेल पर्सन है ये खुद बहुत ज़्यादा अनहील्ड है, जिसके चलते ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो पोर्टल्स है, जहाँ पर एक इंसान अगर हाई वाइब्रेशन में होता है, दूसरा अगर लो वाइब्रेशन में होता है, तो क्या होता है, हाई वाइब्रेशन इंसान का करीब आने से ही लो वाइब्रेशनल इंसान जो है ना, वो पागलों की तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जैसे कि मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, लेकिन मेरे घर में अगर कोई पर्टिकुलर इंसान लो वाइब्रेशन में है तो उनके आसपास से गुजरने से ही मानो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। वो इस तरह से मतलब रिएक्शन देते हैं, इस तरह से बात बोल देते हैं कि ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाएगा, बात का बतंगर बनाना जिसको बोलते हैं। तो वैसा होने की चांसेस है, जिससे आपका इनर चाइल्ड, बचपन की कुछ ऐसी मेमोरीज हैं आपके जो हील्ड नहीं हुआ है, कुछ जख्म है आपके इनर चाइल्ड से रिलेटेड, वुंड्स है, वो ताज़ा होने वाला है। तो एक बार नोटिस कीजिएगा कि जो भी इंसिडेंट होगा, ये पर्टिकुलर फीमेल पर्सन की वजह से आपको जो भी चोट पहुंचाया जाएगा इस पोर्टल के दौरान, आपको जो दर्द होगा, आप नोटिस कीजिएगा कि आपको बचपन की कौन सी वो ज़ख्म है जो सरफेस में आ रहा है। ये जो भी इंसिडेंट होगा, इससे आपको ये फील होगा कि हाँ, ये सेम चीज़ मेरे साथ बचपन में भी होता था, बचपन में भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, चाहे वो इस पर्टिकुलर लेडी ने किया हो या किसी और ने किया हो, लेकिन आपको वो याद आएगा कि बचपन में भी मेरे साथ ये सब चीज़ें हुआ था, अभी भी मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रहा है। तो आपको उस एनर्जी में क्या करना है, हील करना है खुद को, ठीक है, खुद को हील करना है, ना कि वो सोच सोच के रोना है।
कि मेरे साथ बचपन में भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। ब्लेम नहीं करना है किसी को, आपको हील करना है। इनर चाइल्ड हीलिंग से रिलेटेड कई सारे मेडिटेशंस हैं यूट्यूब पर, आप वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मिरर एक्सरसाइज कीजिएगा, मिरर एक्सरसाइज से भी आप इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर खुद को नरिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना हो सके खुद को करंट टाइम फ्रेम पर खुद को पैम्पर कीजिए, खुद का ख्याल रखिए, ठीक है। आप चाहे अपने लाइफ में कितना भी बिजी क्यों ना रहे, हमेशा खुद को फर्स्ट रखिए, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद बाकियों के बारे में सोचिएगा। आप घर में बड़े हैं, छोटे हैं, आपके ऊपर किसी की जिम्मेदारी है नहीं है, व्हाटएवर जो भी आपका सिचुएशन है, आपको सबसे पहले खुद के बारे में सोचना है। क्योंकि आपके बारे में सिर्फ आप ही सोचेंगे, कोई और नहीं सोचेगा, चाहे वो आपके कितने भी हमदर्द इंसान क्यों ना हो, घर का कितना भी अपना इंसान क्यों ना हो, वो हर इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। लेकिन मोस्टली जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, ये प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, उन्हें हमेशा इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि वो सबसे पहले खुद का ख्याल रखें, उसके बाद दूसरों का। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जो लोग आगे बढ़ते हैं ना, उनके अंदर ये टेंडेंसी होता है कि वो समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का केयर करना है, ख्याल रखना है, ऐसे में वो खुद के बारे में भूल जाते हैं। तो आपको इस पोर्टल में इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आपको सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है, ओके। अपने मन को मारकर अगर आप किसी और को खुश करने जा रहे हैं तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। क्योंकि हम सबके अंदर ईश्वर का वास होता है, हम सबके अंदर खुदा है, हम सबके अंदर ईश्वर है। तो अगर आप खुद को अपसेट करके दूसरे को खुश करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने अंदर बैठे हुए खुदा को, ईश्वर को दुखी कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। एंड वन लास्ट मैसेज मैं यहाँ से भी लूँगी, 66 पोर्टल से रिलेटेड एनी गाइडेंस फॉर माय कलेक्टिव्स। थैंक यू सो मच इनिशियल स्पिरिट गाइस, थैंक यू। वाओ, राइज, फियनिक्स राइजिंग का मैसेज है यहाँ पर। ये कार्ड और जो ये डेथ कार्ड है, सेम मुझे वाइब्स दे रहा है। इसमें भी पूरा पर्सनैलिटी चेंज है, यहाँ पर भी पूरा पर्सनैलिटी चेंज है। पर्सनैलिटी चेंज का मतलब मैं लुक्स के बारे में नहीं बता रही, हो सकता है लुक्स भी आपका चेंज हो जाए, आपका मन करे कि मेरे लुक्स में मुझे कुछ चेंजेस लाना है, लेकिन मुझे यहाँ पर आपकी इनर पर्सनैलिटी बदलते हुए दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हील्ड होने वाले हैं, आप खुद को बहुत ज़्यादा हील करने वाले हैं। इस पोर्टल के दौरान आपको पता चलेगा कि आपके ऊंस कौन से हैं, आपको कौन से ज़ख्मों के ऊपर मरहम लगाने की ज़रूरत है, खुद को कहाँ कहाँ हील करने की ज़रूरत है, वो आपको इस पोर्टल के थ्रू पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि आपके अंदर कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप कितने काबिल इंसान हैं, वो आपको पता चलेगा इस पोर्टल के दौरान। एंजल नंबर 222 भी आपको दिखाई दे सकता है। यहाँ से भी मैं देखती हूँ इस 66 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। आई एम हियरिंग क्लियरिटी लेकर आ रहा है। वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स चाहे कितने भी टॉक्सिक हो, जिनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कितना भी टॉक्सिक हो, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। अगर कोई उन्हें बोल दे तो वो भड़क जाता है कि इनके खिलाफ एक वर्ड मत बोलना। तो अगर आपका भी ऐसा कोई भी टेंडेंसी है अगर आपके अंदर, तो उससे रिलेटेड क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। गाइडेंस क्या चेंजेस आएंगे? थैंक यू। सिंप्लीफाई, मेकिंग पीस विथ योर बॉडी। वाओ, मेकिंग पीस विथ योर बॉडी, लेटिंग गो ऑफ क्लटर, बैक टू द बेसिक्स। वेरी नाइस। यहाँ पर सी बॉटम ऑफ द डेक में है, बी क्यूरियस, लुक डीपर, स्पिरिचुअल टीचर्स may open the door but you must enter by yourself। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोला था ना, स्टार्टिंग में, बीच में आई थिंक मैंने बोला था कि आप क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको जानने का मन करेगा, और यहाँ पर आ भी गया है, बी क्यूरियस, लुक डीपर। स्पिरिचुअल टीचर्स जो है वो आपके लिए डोर ओपन करेंगे, लेकिन उस डोर में एंटर कैसे करना है वो आपको पता होगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर जो चीज़ें मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें होने वाला है, आप सुन रहे हैं, लेकिन एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा ना। तो वही बात यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पर जो मैसेज है वो है मेकिंग पीस विथ योर बॉडी, लेटिंग गो ऑफ क्लटर, बैक टू द बेसिक। इससे जो मुझे मैसेज आ रहा है, मैंने जो बोला था अभी कि अपना ख्याल रखिए, सेल्फ केयर कीजिए, सबसे ज़्यादा खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। यहाँ पर बहुत से लोगों को हेल्थ से रिलेटेड लाइक अपने बॉडी का, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप लोग ओवर टाइम काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन रेस्ट बहुत कम करते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको रेस्ट लेना पड़ेगा।
ओके आपका बॉडी कहीं ना कहीं थोड़ा टायर्ड फील कर सकते हैं। तो अगर बॉडी टायर्ड फील करता है तो रेस्ट लीजिए। ये मत सोचिएगा कि मैं ये रेस्ट लूँगी या लूँगा तो पता नहीं मेरा ये काम रुक जाएगा, वो रुक जाएगा, नहीं, वो मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आपका बॉडी रेस्ट मांगता है तो रेस्ट लीजिए, अदरवाइज़ बाद में आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारा बॉडी एक लिमिट तक ही काम कर सकता है, हद से ज़्यादा नहीं, हम रोबोट नहीं है कि नहीं। और जब पोर्टल्स ओपन होते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत कुछ चेंजेस आते हैं। पोर्टल्स के दौरान हमारे बॉडी में बहुत कुछ चेंजेस आते हैं, जिसके वजह से हमारा बॉडी थोड़ा सा थक जाता है, हमारा बॉडी इतना कुछ अब्जॉर्व नहीं कर पाता है, ठीक है ना। इस वजह से थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है। हो सकता है किसी किसी को नींद बहुत आए, तो नींद जब आपको बहुत ज़्यादा आता है तो सो जाइए उस वक्त, चाहे वो कभी भी हो, ठीक है, थोड़ा सो जाइए उस वक्त। हाँ आप खाना बना रहे हैं, आप उस वक्त नहीं सो सकते, वो अलग बात है, लेकिन खाना बना लिया ना, फिर 10 से 15 मिनट भी हो तो सो जाइए, ठीक है ना। एक तो ये है, और यहाँ पर ना क्लिनजिंग की बात की जा रही है, जैसे कि आपकी बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन रिलीज़ होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि अगर आप अपने डाइट को लेकर थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ लूज़ मोशन हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकता है, किसी किसी को उल्टी भी आ सकता है। तो जितना हो सके फूड को लेकर थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा नॉनवेज अवॉइड कीजिएगा। नॉनवेज जितना हो सके कम खाइएगा, नहीं खाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो कम खाइएगा नॉनवेज। और क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्पाइसी फूड, मसाला मिर्ची ये सब जितना हो सके कम खाइएगा, ओके। नहीं खाएंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन जितना हो सके कम खाइएगा, क्योंकि आपकी बॉडी से कुछ टॉक्सिसिटी रिलीज़ होने वाला है। और बॉडी से जब टॉक्सिसिटी रिलीज़ होता है तब बॉडी ऐसा फूड मांगता है जो लाइट हो, पतला, जैसे कि खिचड़ी हो गया, सिंपल सा दाल सब्ज़ी हो गया, इस तरह की फूड, जूस वगैरह पीना, नारियल पानी पीना, हाइड्रेट करके रखिएगा बॉडी को। अभी तो गर्मी का सीज़न है, ORS वगैरह आप लोग पी सकते हैं, तो ऐसी फूड अगर आप खाएंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर बहुत से लोगों का बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का भी इशू आ सकता है। एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है, तो चेक करवा लीजिएगा। अगर आपका बॉडी हीट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो एक बार अपनी बॉडी टेम्परेचर को, BP को चेक करवा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि किसी किसी का यहाँ पर BP हाई होने के चांसेस है। अगर आप लो BP से भी है, अगर आपका लो BP इशू है तो भी आपका BP हाई होने के चांसेस है। लेकिन बॉडी में हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो जितना हो सके ग्राउंडिंग कीजिएगा, ओके। नेचर के साथ कनेक्टेड रहिएगा, ज़मीन पे नंगे पाँव चला फिरा कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, ओके। बाय।